नमो बुद्धाय। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम लोग ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। आज का जो ज्ञान की चर्चा है वो बहुत ही विशेष चर्चा है। आज हम लोग बात करेंगे, आज लोगों के बीच में बात है कि आखिर भगवान बुद्ध जी कौन थे, बुद्ध कौन थे। आखिर बुद्ध सामान्य व्यक्ति हैं क्या? बहुत लोग बोलते हैं सामान्य व्यक्ति हैं, तो और लोग बोलते हैं कि बुद्ध ज्ञानी व्यक्ति थे, तो और लोग बोलते हैं बुद्ध किसी के अवतार थे। बहुत लोग बोलते हैं ना, तो और लोग भी बोलते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। तो समाज में सोशल मीडिया पर अलग अलग बात फैल रही है भगवान बुद्ध जी के ऊपर। तो आज का विशेष क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर भगवान बुद्ध जी, वास्तविक में भगवान बुद्ध जी कौन थे। भगवान बुद्ध जी का जीवनचर्या नहीं, भगवान बुद्ध जी जो बताएं धर्म नहीं, क्या भगवान बुद्ध जी का गुण। आखिर भगवान बुद्ध जी विशेष क्यों थे? क्या वो भगवान थे या साधारण व्यक्ति थे? भगवान बुद्ध जी के अंदर क्या क्वालिटीज था, क्या गुण था, वो सीखेंगे आज। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध अलग अलग विचार है, बुद्ध गौतम बुद्ध अलग है, भगवान बुद्ध अलग है, तो वो उसका अवतार है, वो उसका अवतार नहीं। अलग अलग समाज में सब लोग बात करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को सीख सकता है वास्तविक में बुद्ध कौन थे, कौन थे। तो आज हम लोगों के साथ, मेरे साथ ज्ञान की चर्चा करने के लिए बोध गया से हमारे निरोध बंते जी हैं, जो कि आज अभी हम लोग श्रीलंका में हैं, यहाँ धर्म सीखने के लिए आए हैं। तो निरोध बंते जी हमारे साथ हैं ये ज्ञान की चर्चा करने के लिए। तो हम लोग निरोध बंते से जानना चाहेंगे कि बंते जी, बहुत लोग बुद्ध के बारे में बात करते हैं, आप भी सुने होंगे, तो आखिर में वास्तविक में भगवान बुद्ध कौन थे? तो लोगों को आप उसके बारे में कुछ बताइए कि वास्तविक में भगवान बुद्ध कौन थे बंते जी। नमो बुद्धाय। तो जो प्रश्न पूछे हैं कि भगवान बुद्ध कौन थे, क्या वो साधारण व्यक्ति थे, जी बंते, किसी के अवतार थे, यह बताएंगे। जो हमारे सामने अभी भगवान बुद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर बात है। भगवान बुद्ध के समक्ष भगवान बुद्ध के बारे में आज बात करेंगे और लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम लोग वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान बुद्ध जी सामान्य व्यक्ति नहीं है जी। भगवान बुद्ध जी युगों युगों के बाद, कल्पों कल्पों के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। जैसा जानते हैं कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, सामान्य हम लोगों के चैनल पर भी हम पहले बहुत बार भी बताए हैं। जी। इसके बाद एक बुद्ध कौन है पुस्तक आई थी कुछ समय पहले, उसमें भी बहुत अच्छा से डिटेल्स है। इस पूरे 100 कल्प में केवल और केवल 7 भगवान बुद्ध जन्म लिए, केवल और केवल 7। वे भगवान बुद्ध जी इस धरती पर ही जन्म लेते हैं। धरती पर जन्म लेके मनुष्यों के बीच में ही उत्तम मुक्ति को पाकर के बहुत विशेष बन जाते हैं। एक सुंदर उदाहरण है उसके लिए। जैसे कीचड़ का तालाब है, उसी कीचड़ का तालाब में एक कमल खिल उठता है, उसी कीचड़ से ही निकलता है, लेकिन उसी कीचड़ से अटैच नहीं रहता और ऊपर आकर के सबको सुगंध फैलाता है। भगवान बुद्ध वैसे ही है। भगवान बुद्ध जी को कहा जाता है वे अनुपन्नस्य मग्गस्य उपादेता, इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग नहीं होता है। उस समय बुद्ध के समय में भी बहुत सारे लोग अलग अलग मुक्ति के मार्ग के लिए अलग अलग काम करते रहते थे, कठोर दुख तपस्या, ये वो बहुत सारा चीज, पर किसी को पता नहीं था। पूरे देव मानव के बीच प्रथम में मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध जी ही उत्पन्न किए। उनको कहा जाता है अनखाता से मग्ग से अखाता, इस दुनिया में देव मानव को जो कोई भी नहीं बताया मुक्ति का मार्ग, वो केवल भगवान बुद्ध जी ही बताए।
इसके बाद कहते हैं उनको मग्गयु, मग्ग विदु, मग्ग को विदु। इसका अर्थ है कि वो इस मुक्ति के मार्ग के बारे में भली प्रकार से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जी बनते बताने में अतिशय दक्ष हैं। बिल्कुल ऐसे हैं वो भगवान बुद्ध जी। जी बनते तो मुक्ति का मार्ग वही बताएं। और कोई लोग कहते हैं क्या भगवान बुद्ध जी किसी के अवतार थे? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है। किसी के अवतार हैं भगवान बुद्ध। पर भगवान बुद्ध जी वास्तव में सत्य में, जिसको पूरा त्रिपिटक अच्छा से पढ़ा है तो जी बनते जी सारे पुस्तकों को वह समझ सकता है वो किसी के अवतार नहीं थे। नहीं थे। लेकिन एक तरीका है अवतार कहने का, पता है क्या? एक तरीका है, वह तरीका है वो पुण्य का अवतार थे। पुण्य का अवतार कैसे? असंख्य 4 कल्प। कितना? 4। असंख्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, वैसा असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक अनंत पुण्यों को जमा किए हैं। किस लिए? बुद्ध बनने के लिए। जीवन किसको? पुण्य को जमा किया, अलग अलग प्रकार का पुण्य, जिसको पारमिता कहते हैं। जीवन तो उतने समय पुण्य 10 पारमिता कहते हैं, तो वो बुद्ध बनने के लिए किए हैं। तो इसलिए उनको कह सकता है पुण्य का अवतार, और एक कह सकता है सत्य का अवतार। क्योंकि वो जितना भी मेहनत की मुक्ति को पाने के लिए, कभी भी सत्य से अलग नहीं हुए। उनको एक नाम है सत्य नाम, सत्य। तो इसलिए वो किसी का अवतार नहीं है, बट हम लोग एक तरीका से कह सकते हैं पुण्य का अवतार। तो लोगों के बीच में जो सवाल है वो तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है।